बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, या इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, फिर हमने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि एटम के अंदर कोई एक ऐसा पार्टिकल भी मौजूद होना चाहिए कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होना चाहिए। जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होगा। तो उसी इस सिलसिले में डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और 1886 में साइंटिस्ट का नेम है गोल्डस्टाइन। इस साइंटिस्ट ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेम एक्सपेरिमेंट जो हम कैथोड रेस की प्रोडक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, वही एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उसने पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। सिर्फ उसने एक चेंज की इसके अंदर, उसने जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड था। ये वाला जो कैथोड यूज़ किया ये क्या था, ये परफोरेटेड था, यानी इसके अंदर होल्स मौजूद थे। इसको हम परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। परफोरेटेड कैथोड यानी इसके अंदर होल्स मौजूद थे। सेम एक्सपेरिमेंट उसने वैक्यूम पंप की मदद से गैस के प्रेशर को लो किया। प्रेशर उसने रखा गैस का तकरीबन 1 टॉर से लेकर 0.1 टॉर के दरमियान, इतना प्रेशर उसने एडजस्ट किया। प्रेशर एडजस्ट करने के बाद उसने बैटरी की मदद से हाई वोल्टेज को अप्लाई किया, अप टू 10,000 वोल्ट। जब उसने इतना वोल्टेज अप्लाई किया तो ज़ाहिरी बात है कैथोड रेस बनेंगी जो कि कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ मूव करेंगी। इसी दौरान उसने ये नोट किया कि जब कैथोड रेस बनती हैं, कैथोड रेस के बनने के साथ ही कुछ और किस्म की रेस भी बनती हैं जो कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इधर से कैथोड रेस बन रही हैं, कैथोड रेस मूव करती हैं एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की ऑपोजिट वाल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन गोल्डस्टाइन ने ये नोट किया कि कैथोड रेस के बनने के बाद कुछ रेस ऐसी भी बनती हैं जो कि कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये उसको कैसे पता चला? उन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ये जो ग्लास ट्यूब की वाल है, इस वाल के ऊपर किस चीज़ की कोटिंग कर दी? जिंक सल्फाइड। और हमें पता है कि जब कोई रेडिएशन जिंक सल्फाइड के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो उसने ये नोट किया कि ये जो रेडिएशंस बनती हैं जब ये इस वाल के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पे फ्लैशेस ग्लो प्रोड्यूस होती है। तो उसने कहा कि इस ट्यूब के अंदर कुछ ऐसी रेस भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि कैथोड रेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। चूँकि कैथोड रेस कैथोड से निकलती हैं तो पहले ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो रेस बनती हैं ये एनोड से निकलती हैं, तो इनको एनोड रेस का नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो पता चला कि ये रेस एक्चुअली एनोड से नहीं निकलती। तो क्वेश्चन ये है कि रेस बनती कैसे हैं? आखिर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनका तो हमें पता है कि ये रेस कैथोड से निकलती हैं, तो इनको कैथोड रेस कहते हैं। ये रेस कैसे बनती हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब कैथोड रेस बनती हैं यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि कैथोड रेस गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। तो जब कैथोड रेस इन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। इसको हम इक्वेशन के ज़रिए ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज़ ये कैथोड रे है, क्योंकि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो कैथोड रे को हम ऐसे लिखते हैं। ये गैस का मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस ट्यूब के अंदर। जब ये कैथोड रेस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती है तो ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं।
गैस के मॉलिक्यूल्स क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस। और ज़ाहिरी बात है बहुत सारे ढेरों सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होते हैं जो आयोनाइज होते हैं। जब इतने ढेरों सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं तो वो रेस की फॉर्म में बहुत तेज़ रफ्तार के साथ इस वाल की तरफ जो कैथोड है, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमें पता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव आयंस बनेंगे ये कैथोड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बहुत तेज़ी से कैथोड की तरफ मूव करेंगे रेस की फॉर्म में। अगर यहाँ पे हमने कोई ऐसा मटेरियल कोट किया हुआ है जिससे रेस टकराएं तो वो फ्लैशेस प्रोड्यूस करें, तो ये रेस यहाँ पे फ्लैशेस भी प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर यहाँ पे जिंक सल्फाइड को कोट किया हो तो ये रेस जब टकराएंगी तो वहाँ पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेज़ हैं ये एनोड से नहीं बनती, इनको हम एनोड रेज़ नहीं कह सकते। इनको फिर कहा गया कि ये पॉजिटिव रेज़ हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इन रेस को क्या नाम दे दिया गया, इन रेस को कहा गया पॉजिटिव रेस। तो इस बात को याद रखना है कि अगर वो पूछ ले कि पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे बनती हैं, तो आपने ये बताना है कि जब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को ये कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट चार्ज की वजह से। तो ये रेज की फॉर्म में भागते हैं कैथोड की तरफ और उसकी ऑपोजिट वाल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनकी रीज़न ऑफ प्रोडक्शन है कि जो पॉजिटिव रेज हैं ये क्यों बनती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब इनको अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला, सेम वही एक्सपेरिमेंट किया गया, इन रेस को पास किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्लेट में से एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो ये रेस बेंड कर जाती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ। रेस का नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करना किस चीज़ को शो करता है कि इन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, दीज रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम उसमें पढ़ चुके हैं कैथोड रे में। जैसे कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में ऑपोजिट टू कैथोड रेस ट्रैवल करती हैं। थर्ड, अगर इनके रास्ते में भी कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए, ओपेक चीज़ रख दी जाए, तो ये उसका शेडो बनाती हैं। ठीक है, ये रेस भी फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस फ्लैशेस। जब जिंक सल्फाइड के साथ टकराती हैं तो ये भी फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन रेज की जो E/m वैल्यू है वो सेम नहीं रहती लाइक कैथोड रेस। कैथोड रेस की जो E/m वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। हम चाहे जौन सा मर्जी कैथोड यूज़ कर लें, जौन सी मर्जी गैस यूज़ कर लें, जो कैथोड रेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी E/m वैल्यू कांस्टेंट होती है, E/m वैल्यू उनकी चेंज नहीं होती। लेकिन जो ये वाले हैं पॉजिटिव रेस जिनको हम कहते हैं, जो पॉजिटिव रेस की E/m वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि हमने कौन सी गैस यूज़ की है। तो इलेक्ट्रॉन की जो E/m वैल्यू है वो होती है 1.758 10⁻11 कूलम पर kg। ये E/m वैल्यू है कैथोड रेस के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। जौन सा मर्जी कैथोड यूज़ कर लो, जौन सी मर्जी मेटल का और जौन सी मर्जी गैस इसके अंदर यूज़ कर लो, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन पॉजिटिव रेस की जो E/m है वो डिपेंड करती है गैस के ऊपर। तो ये बात आपने अच्छी तरह से जहन में रखनी है। पॉजिटिव रेस की E/m किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कौन सी गैस को फिल किया है। इसके अंदर गैस चेंज होगी तो E/m भी चेंज होगी, क्योंकि पॉजिटिव रेस बनती किससे हैं, गैस के मॉलिक्यूल से। और हर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो डिफरेंट होता है। मास डिफरेंट होगा तो E/m वैल्यू भी चेंज होगी। तो E/m ऑफ पॉजिटिव रेस की जो E/m होती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन गैस। जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू कितनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको जहन में भी रखना है। अगर वो आपसे पूछ ले कि कैथोड रेज की E/m क्यों कांस्टेंट रहती है, तो कैथोड रेज तो सिंपली इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तो E/m चेंज नहीं हो सकती। पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू क्यों चेंज होती है, क्यों डिफरेंट होती है, तो इसके लिए बताना है कि जो पॉजिटिव रेज बनती हैं वो गैस के मॉलिक्यूल से बनती हैं। जब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती हैं, चूँकि पॉजिटिव रेज गैस के मॉलिक्यूल से बनती हैं, हर गैस का मास डिफरेंट होता है, तो इसलिए उनकी E/m वैल्यू भी डिफरेंट होगी। और सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू कब आती है, जब इसके अंदर हम कौन सी गैस फिल करते हैं, हाइड्रोजन। जब कौन सी गैस फिल करते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। तो अगर मास सबसे कम होगा, सबसे कम मास होगा तो E/m उतनी ज़्यादा होगी। अगर मास, किसी भी गैस का जो मास है वो कम होगा तो उसकी E/m क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे मास इसका कम होता है, तो जब हम हाइड्रोजन को फिल करते हैं तो E/m मैक्सिमम आती है, E/m वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो हाइड्रोजन के लिए ही प्रोटॉन का नाम यूज़ किया गया कि जब हम हाइड्रोजन को फिल करते हैं उससे जो पॉजिटिव आयन बनता है उसको प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन। तो इसी H पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इस तरह से कई बार लिखा होता है। तो H पॉजिटिव को क्यों प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो निकल चुका है, बाकी क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, तो इसलिए H पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो जब हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया, हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव पार्टिकल बना, उसी पॉजिटिव पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन का। और ये प्रोटॉन का नाम जो है ये यूज़ किया था रदरफोर्ड ने। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, क्योंकि वो काम करता था न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। तो उसने बहुत से रिएक्शंस को परफॉर्म किया, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, और उसने ये कंक्लूड किया कि जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में एसेंशियली मौजूद होता है। मतलब इसका क्या है कि जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है। तो जो प्रोटॉन है वो हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में या हर एलिमेंट में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में ना कहो, हर एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो उसने कहा कि ये प्रोटॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ये नाम इसको दिया गया था 1917 में। 1917 में ये रदरफोर्ड ने यूज़ किया था। जो डिस्कवरी हुई थी पॉजिटिव रेज की वो 1886 में हुई थी। तो इस तरीके से पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई। ये स्पेशली इस पॉइंट को आपने याद रखना है जो E/m इसका पॉइंट है। और इसमें एक और बात, जो E/m वैल्यू होती है पॉजिटिव रेज की, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की E/m से कम होती है, क्योंकि पॉजिटिव रेज का मास हमेशा ज़्यादा होगा। पॉजिटिव रेज का मास हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, चूँकि पॉजिटिव रेज का मास हमेशा ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव रेज की जो E/m वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, कैथोड रेज के मुकाबले में कम आएगी। तो एक प्रोटॉन के बारे में कहा जाता है कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम हैवियर होता है, यानी इतना इसका मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। एक प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है जो E/m वैल्यू है वो कम आएगी। अगर ये भी पूछ ले कि E/m वैल्यू क्यों कम आती है पॉजिटिव रेज की कैथोड रेज से, तो उसको भी आप इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन का मास हमेशा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए E/m वैल्यू जो होगी वो हमेशा कम होगी। कितना होता है, तकरीबन इतने टाइम्स, 1836 टाइम प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है कि ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये समझ में आ गई होंगी। डिस्कवरी कैसे हुई, वही सेम एक्सपेरिमेंट है जो कैथोड रेज के लिए परफॉर्म किया गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस टाइम जो कैथोड है उसको परफोरेटेड यूज़ किया गया। ये पॉजिटिव रेज बनती कैसे हैं,
इनको एनोड रेस क्यों नहीं कहा जाता, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। पॉजिटिव रेस बनती कैसे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज होते हैं तो उनको आयोनाइजेशन से पॉजिटिव रेस बनती हैं। पॉजिटिव रेस को एक और नाम भी दिया जाता है, इनको कैनाल रेस भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस क्यों कहा जाता है। एक्चुअली जो होल्स हैं कैथोड के अंदर, इन्हीं होल्स को हम कैनाल्स कहते हैं। ये जो होल्स हैं, इन होल्स को क्या कहा जाता है, कैनाल्स। ये पॉजिटिव रेस इन कैनाल्स में से, इन होल्स में से गुजर के यहाँ पे फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं, तो इसीलिए इनको कैनाल रेस भी कहा जाता है। ये नाम भी याद रखना है। और क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेस, क्योंकि ये होल्स में से गुजरती हैं, इस परफोरेशन में से गुजरती हैं, तो इसी बेस के ऊपर इनको कैनाल रेस का नाम दिया जाता है। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ बाकी तो तकरीबन वही हैं जो हमने कैथोड रेज में पढ़ी, सिर्फ ये जो E/m वाली प्रॉपर्टी है इसको आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।